बहन जी अपनी भावना व्यक्त कर रही थी, विश्वास की बात। इस निराकार प्रभु पर कितना विश्वास है इनको। सारे परिवार के लोग संदेह साबित कर रहे थे कि यह काम न किया जाए क्योंकि ये नुकसान होने वाला है, नुकसान हो जाएगा। वह विश्वास इनका कितना मजबूत है, यह निराकार प्रभु पर बाबा जी के साथ आस्था लगा के उस काम को इन्होंने किया जो अपने मुखार बिंदु से इन्होंने कह रहे थे कि जहाँ भी हमारा कोई भी सामान, चाहे घर का भी दरवाज़ा खुला हो, चाहे कुछ भी हो, इतना विश्वास है कि आज तक हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। जब से इनके चरणों से लगी, जब से इस निराकार प्रभु को जाना, तब से मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। ये विश्वास की बात है। यह बोलता है, यह घट में समाहित हो जाता है और अपनी बात कहवाता है कि मैं क्या क्या करता हूँ। खुद को तो नहीं बोल सकता क्योंकि यह सारे सृष्टि इसी का रूप है और किसके घट से क्या कहलाना है, कब कहवाना है, क्या करना है, खुद को करा देता है। और आप हम भ्रम में पड़ के समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ, वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। करण कराउन हार है ही, सारा जिम्मेदारी संसार का लेके बैठा है। लेकिन संसार के लोग यह समझते हैं कि सारी जिम्मेदारी हमारी है, मैं कर रहा हूँ। अगर आप करने वाले हो, आप सारे काम को कर रहे हो, आप अपने शरीर का एक बाल का भी निर्माण नहीं कर सकते। जो तुच्छ कहा गया है, छोटा सा है, पूरे शरीर का बाल में छोटा सा भी बाल ले लिया जाए, उसका भी निर्माण मनुष्य नहीं कर पाएगा। जो निराकार प्रभु परमात्मा संसार को बना करके अपने छिपा हुआ है, आंखों से ओझल है, हम इसको देख नहीं सकते। दिखाने वाला समय के सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज दिखाए और जो देखे उनसे भी कहे कि आप इसको जन जन तक पहुंचाइए, जन जन तक समझाइए कि इसको जान करके अपने जीवन को लोग जिए। नहीं उदास एक छोटी सी दृष्टांत रखेगा। अगर हम संसार के सारे कितने कोटि देवता देवियों का हम स्थान ढूंढते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सारे कर्मों को करते हैं, लेकिन सारे ब्रह्मांड के सारे देवी देवता मिल करके अगर चाहें एक मक्खी का निर्माण कर दे, एक माछी का निर्माण कर दे, एक चींटी का निर्माण कर दे, ऐसा संभव है, नहीं कर पाते। ना किए हैं, ना होगा, क्योंकि सारे लोग जो ब्रह्मांड को बनाया हुआ है इस निराकार प्रभु परमात्मा का ही वर्णन करते हैं। सभी लोग इसी से मांगते हैं। हम भ्रम में पड़ करके हम चारों तरफ मांगते हैं, इससे नहीं मांगते, इससे कुछ नहीं कहते। हमको अपनी व्यथा इसी से कहना है और किसी लोगों से और किसी रिश्तेदार से कहने से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि सारे लोग सृष्टि पर जितने लोग हैं सारे लोग भिखारी हैं। सब लोग मांगते हैं। कोई मस्जिद में मांगता है, कोई गुरुद्वारे में मांगता है, कोई मंदिर में मांगता है, कोई घर में मांगता है, कोई रोड पर मांगता है, कोई चौराहे पर मांगता है। सारा संसार भिखारी है। बस यह देने वाला एक दाता है जो पूरे संसार को दे रहा है और देने वाले को ही हम नहीं जान पाते, उसके शरण में नहीं जा पाते।
आज परिवार को भी ले लें, हर परिवार में तनाव सा बना हुआ है। किसी को किसी की बात सहन करने का वो शक्ति नहीं है, न माँ का बात बेटे को बर्दाश्त हो रहा है, न बेटे का बर्दाश्त बाप को हो रहा है। सारे परिवार में लड़ाइयाँ छिड़ी हुई है। धन्य है आप इस प्रभु परमात्मा को जान करके किसी भी संकट में अपना जीवन बिताए, लेकिन आपने सौंप दिया इसको कि तू कर रहा है, तू जाने, तेरा काम है ये, तू किस किस रास्ते पर ले जाएगा, ये तेरा काम है। तेरे सामने मेरी कोई काबिलियत नहीं, कोई समझदारी नहीं, तू चाहे वैसा जीवन बना दे। यह समर्पण का भाव है, यह समर्पित हो जाना। इसको जान करके जब हम जान गए इस निराकार प्रभु को, तो इसमें सारी चतुराइयाँ चालाकियाँ सभी फेल हो जानी है इसके सामने। क्योंकि कुछ भी करेंगे, करने के बाद जब एहसास करने बैठेंगे कि मैंने ये काम किया, यह सामने खड़ा रहता है कि तू मुझे वहाँ भूल गया। अगर तू मुझे वहाँ याद किया होता तो ये गलती नहीं हुई होती। क्योंकि गलती भी तो यही कराता, जैसे कि सारा करण करावने हार है तो हम कुछ करते भी नहीं, क्योंकि वह गलती हम इसलिए करते कि वह मेरे लायक नहीं होता, उसको गलती कह देते। और जो गलत करने के बाद भी अगर वह हमारे लायक है तो उसको कहते हैं अच्छा काम हुआ। ये स्वार्थ की बात है। जहाँ हमारा स्वार्थ हुआ अच्छा है, जहाँ स्वार्थ नहीं हुआ वह काम अच्छा नहीं है। जो कि आप कहते भी हैं कि जो होता है सो अच्छा होता है, जो कुछ भी होता है संसार में सब अच्छा होता है। तो एक तरफ इसको भी कहते हैं और एक तरफ इसको भी कहते हैं कि ठीक नहीं हुआ। तो मेरी सोच है जहाँ अपनी मतलब का काम हो जाए वो ठीक है, जहाँ नहीं काम हो मतलब का उसको हम अच्छा नहीं कहते। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब कौरव और पांडव मैदान में थे उस समय भी करोड़ों करोड़ों लोग युद्ध में थे, लेकिन अपना परिचय, अपनी बात या परमात्मा बताना शुरू किया, केवल अर्जुन को समझ में आया, करोड़ों लोग के समझ में नहीं आया। उस रण के मैदान में इस निराकार प्रभु का ज्ञान देते हुए किशन जी महाराज ने कहा कि जो भी तू देख रहा है अपने आंखों से ये सब मिट जाने वाला है, और जो तू ये देख रहा है जो ये मेरा स्वरूप है यह मिटने वाला नहीं है। तब इनको ज्ञान होता है। और उन्होंने कहा कि देख, जो जितना तू आंखों से देख रहा है सब नाश्वर है, मरे हुए लोग हैं, केवल तू इसमें खड़ा हो जा, तेरा जस हो जाएगा, तेरा नाम हो जाएगा। करोड़ों लोगों के बीच में एक अर्जुन खड़ा हुआ। संसार में अर्जुन को योद्धा के नाम से जाना जाता है। वह अर्जुन आज वह स्वरूप, वही शक्ति आज यहाँ बहन जी को वो प्राप्त हुआ है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार करके आवाज़ दे रही हैं इस गांव को कि जो चीज़ मैंने पाया है, जो सहन शक्ति जिसके बदौलत हमको मिला है, कि तमाम आफतों से गुजरते हुए भी इसका एहसास करने के बाद वो हमें ठंडा लगता है। क्योंकि जब करण करावने हार है तो ये जाने, इसका काम जाने, हो सकता है मेरी पहचान कर रहा हो। तो हम संभल करके जीवन जिए, क्योंकि कुछ भी करेगा मेरा नुकसान नहीं करेगा।
क्योंकि नुकसान भी यही करेगा। और जब हम इसके औलाद हैं या परम पिता परमात्मा के हम संतान हैं, तो कोई भी बाप अपने औलाद के लिए बुरा काम नहीं सोच सकता। क्योंकि आज हम लोग तड़फड़ा रहे हैं, आज धूप हुआ है, इस धूप का भी कोई कारण है, नहीं तो लगातार 3 दिन बारिश हो जाता है तो हम गाली भी देना शुरू कर देते हैं। आज भगवान भगवान करने का चांस मिला है, आज गाली मुख से नहीं निकल रहा है, क्योंकि हम तड़फड़ा भी रहे हैं, गर्मी भी हो रही है, फसल भी सूख रहा है, लेकिन मुख से गाली नहीं निकल रहा है। तो यह एहसास दिलाता है कि तेरे को ये चीज करने के बाद तब तू मुझको ये एहसास करेगा, तब तू मेरे को याद करेगा। क्योंकि तेरे को सब कुछ अच्छा दे दिया जाता है तो तू अच्छे के वशीभूत हो जाता है, और उसमें तू अहंकार हो जाता है तेरे अंदर कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। इस अहंकार का देन है कि तू मेरे को गाली देता है। तो आज यह सुलभ है कि हम इस चीज को जान रहे हैं कि जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, आगे भी अच्छा करेगा। हमें इसके साथ विश्वास हो जाना, इसके साथ लगाव हो जाना, इसको अपना मित्र बना लेना, रिश्तेदार बना लेना कि हे मालिक सारा कुछ तुम हो, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। जैसे पानी में नाव चलती है, एक नाव चलती है जो पतवार से चलाया जाता है, उसको हाथ से चलाया जाता है, उसको हम जिधर चाहेंगे उधर मोड़ लेंगे। पतवार चलाते चलाते हम थक भी जाते हैं क्योंकि वो ताकत से चलती है। उसको हम अगर चलाना चाहें तो जितना शक्ति है उसी के हिसाब से वो नाव चलती है। और एक नाव चलती है, वह पाल बांध दिया जाता है उस नाव में, और समुद्र में चलती है, उसको हवा चलाता है। उसमें कोई पतवार नहीं होता, केवल सवारी हो जाती है उसमें बैठ जाने का, और वह नाव इसके इशारे पर चलती है। तो छोड़ दीजिए अपना भी नाव, छोड़ दीजिए अपना भी काम, केवल समझ आपको मिला है कि कैसे जीवन जीना है, क्या हमें जीवन में चाहिए। ये जो चाहत है, जो चाह रहे हैं, ये क्षणिक चीज है। 10 साल 5 साल के बाद खुद अपना ही शरीर का कपड़ा भी अपने शरीर पर उठा के पहनने का हिम्मत नहीं करता। अच्छा बुरा तो छोड़ दीजिए देखने की बात, तो वह सोच वो समझ इसके चरणों में लग करके कि हे मालिक तू चला रहा है, तू जैसा चाहे वैसा किनारा लगा दे, तेरा काम है, मेरा कुछ नहीं है। यह जीवन सुखमय बीतने का काम है, और जहाँ उसमें मैं अपना लगा लूँगा कि मेरे हिसाब से चलेगा, मैं जो चाहता हूँ वो काम होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें कष्ट होगा। संसार है, हम संसार के प्राणी हैं, उस स्तर पर हम नहीं पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि हे मालिक तेरे सामने मेरी कोई चतुराई नहीं है, कोई चालाकी नहीं है। जब तू हमको संसार में पैदा किया है तो पैदा करने वाला बड़ा होता है। ये चालाकी, ये बेईमानियाँ, ये चतुराइयाँ अब आपसे बड़ी नहीं होगी, क्योंकि आपने जन्मदाता है, आपने जन्म दिया है, और ये सारे चीज इस धरती पर उपलब्ध है, और उसी में हम फंस जाते हैं। चालाकी चतुराई, ये धन वो धन, ऊंचा नीचा सब कुछ बना करके इस धरती पर बैठा दिया है, और अपने आप को छिप जाता है कि इसी में फंसा रहे। तो हम इससे अरदास करें कि महाराज आप इससे निकालो हमको, आपके चरणों में मेरा जीवन बीते, यह दुनिया का सारा चीज। क्योंकि अभी उस दिन हम लोग घूमने गए थे, महात्मा नेपाल से आए थे, कुशीनगर घूम रहे थे, वहां देखे
बुद्ध भगवान के मंदिर पर लोग सीढ़ियों से कुछ करीब दूर ही माथा टेकना शुरू करते थे, सीढ़ियों को। वो भी कोई महापुरुष है जो इस धरती पर आया था और ऐसा जीवन जिया कि आज उसके सीढ़ियों की पूजा हो रही है। शरीर को छोड़ दीजिए, जो शरीर का वो बनाया गया है प्रतिबिंब, वहां तक जाने के लिए बाउंड्री लगा दिया गया है कि हाथ लगाने से पत्थर खराब हो जाएगा, हाथ लगाने से वो पेंट खराब हो जाएगा। ऐसे महात्मा, ऐसे लोग इस धरती पर आए। महात्मा हमको समझा रहे थे कि ये भी देख लो महाराज, इनका जीवन कैसा जीवन रहा। क्या शरीर रूप नहीं है, लेकिन लोग लट्टू होकर के जमीन पर बैठ करके इनके अरदास कर रहे हैं। तो महात्मा ने समझाया कि यह शादी करके महात्मा घर से निकले थे और बोध गाया कहाँ गए महाराज, उनको वह ज्ञान हुआ। वहाँ से आए, फिर घर पहुँचे। उनका शादी हो चुका था जिस समय घर से निकले थे। उनकी पत्नी बोली कि आप अभी आ रहे हो, इतना दिन तक कहाँ थे। उन्होंने अपने पत्नी को समझाया कि जो तुमको छोड़ के गया था वो सिद्धार्थ था, आज तुम्हारे सामने खड़ा है, वो बुद्ध खड़ा है। यह बदलाव जिंदगी का, ऐसा बदलाव। वो भी मनुष्य थे, वो राजा के लड़के थे। आज देखिए जाकर के आपके सामने पूरी दुनिया में, विश्व में उनकी मूर्ति का पूजा हो रहा है। उनको भी लोग जब जीवन यह सत्य का प्रचार करने के लिए चले, उनको लोग भी नहीं छोड़े। यहाँ तक कि उनको गाय का मांस भी लोग जबरदस्ती खिलाए, सुअर का मांस भी जबरदस्ती लोग खिलाए उनको, क्योंकि धर्म तोड़ना था कि तुम 3 दिन का लड़का और तुम ज्ञान बांट रहे हो, ये कह रहे हो, वो कह रहे हो। ऐसे ऐसे महापुरुषों को देख लीजिए। आप बाबा जी को ही ले लीजिए, बाबा जी को देखिए किस तरह से 36 साल उन्होंने, बाबा जी ने कहा कि 36 साल मैंने पानी में मथानी चलाया। इसका मतलब कि परिवार के लोग ही नहीं समझे कि बाबा जी कौन है। उनकी बीवी नहीं समझे, उनकी बच्चे नहीं समझे, यहाँ तक कि मंडल वाले और परिवार वाले मिल करके उनको हत्या किए, ले जाकर कनाडा में मार दिए बाबा जी को। बाबा जी को मारने के बाद आप देख लीजिए क्या क्या इस धरती पर हो रहा है। वह कोरोना का लहर, आकस्मिक वह बाबा जी के नाम पर कोई भी फंक्शन करते हैं, आकस्मिक घटना हो जाना, किसी भी प्रकार का तो आपदा आ जाना, प्राकृतिक आपदा भी जुड़ जाता है। तो यह बनावटी चीज कब तक चलेगा? बनावटी चीज कब तक चलेगा? जब असली का बाबा जी ने कहा कि यही रूप है संसार का, जिसको ज्ञान दिए बाबा जी ने कहा कि यही रूप है संसार का और आप भी संसार में हो, आप भी यही हो, हम भी यही हैं, पूरा संसार यही है, कोई इससे अलग नहीं है। और आज हम शरीर को मान करके भक्ति कर रहे हैं। शरीर को मान के भक्ति नहीं करना है, इस निराकार ज्ञान को मान करके भक्ति करना है जो हर घट में समाया है। और आप भी कहते हैं कि हम में, तुम में, खड़क कम में घट घट व्यापे राम। यह खंभे में भी है। खंभा से प्रकट हो सकता है, आपके अंदर नहीं हो सकता, होगा। वहां हिरण्यकश्यप को मारना हुआ प्रहलाद को बचाने के लिए, तो खंभा से निकल के बचा लिया। तो इस संसार में इतनी प्राणियां हैं और सबका उसी का अंश है, तो आपको कहां छोड़ेगा? आपको कहीं ना कहीं वो बचाने का ही कार्य करेगा। क्योंकि गर्म पानी कितना भी गर्म हो,
अगर उसको आग पर डालेंगे तो बुझाने का ही काम करता है, क्योंकि पानी का ही स्वभाव है। उसी तरह से प्रभु परमात्मा का भी यही काम है, जो सृष्टि पर बनाए हैं सबको अपने हिसाब से इस सृष्टि पर चलाना है। किसको क्या चीज़ कब की आवश्यकता है उसी हिसाब से देता है। हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए परेशानी को उठाते हैं, अपने को परेशान हो जाते हैं। हम इसके हवाले अपना जीवन छोड़ दें, ये जैसा चाहे वैसा जीवन बनाए। साथ संगत, अधिक समय दास साहब जी के चरणों में बोल दिया, अब यहीं से अपनी बात को विराम करेगा और आपसे आशीर्वाद मांगेगा कि आप आशीर्वाद दें। आशीर्वाद मांगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका मर्जी है, आप अपने हिसाब से देते हैं। आप कहते भी हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो आप सब कुछ जानने वाले हैं, आपसे मांगना क्या है, केवल अरदास करनी है कि मेरे गलती को क्षमा करना। अगर कहीं भूल से भी गलती हो जाए तो मेरी गलती है, उसमें आपका कोई गलती नहीं। अगर आपको कहीं संदेह से भी दिमाग चला गया कि आप हमें गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, तो मेरी सोच है, ये आपकी सोच नहीं हो सकती। साथ संगत, इन्हीं शब्दों से दास क्षमा चाहेगा। प्यार से कहिए धन्यकार जी।